देवी सरस्वती की बात सुनकर शंकर स्वामी और सभा में बैठे विद्वतगण बड़े चकित हुए। आचार्य शंकर ने कहा, देवी तुम अबला हो, एक भले घर की वधू हो, शास्त्रार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारे स्वामी पराजित हो गए हैं। इतना कहकर आचार्य शंकर चुप हो गए। इतने में मंडन मिश्र ने देवी सरस्वती की ओर इशारा करते हुए कहा कि देवी सुनो, मुझे तो तुम्हारे सांकेतिक शब्दों से ही ज्ञात हो गया था कि मैं पराजित हो गया हूं। फिर भी मेरे अंतस में यह शंका अवश्य रह गई थी कि आचार्य शंकर ने जैमिनी मुनि की बात का खंडन कैसे कर दिया, उनके शास्त्रों का खंडन कैसे कर दिया। अपितु आचार्य शंकर ने इस सभा में मुझे बहुत समझाया शास्त्रीय वचनों द्वारा, फिर भी मेरी बुद्धि इनकी सीख को ग्रहण नहीं कर रही थी, या कहा जाए कि सहमत नहीं हो रही थी मेरी मति। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे संबोधित किया और मैं सहज ही मान गया। क्या तुमको ज्ञात है मैं क्यों मान गया? देवी, वे साक्षात जैमिनी मुनि ही थे, जो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर इस सभा में बैठे थे, शास्त्रार्थ सुनने आए थे। जब उन्होंने मुझे संबोधित किया, मैंने उन्हें देखा तो मैं पहचान गया। जैमिनी मुनि के शास्त्रों की बातों का खंडन मेरी बुद्धि ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जब साक्षात जैमिनी मुनि ने आचार्य के बातों का, इनके तर्कों का समर्थन किया, तो बस इसके बाद मुझे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह गई। मेरी समस्त शंकाएं जाती रहीं। इसलिए देवी, तुम भी भिज्ञ हो जाओ। आचार्य शंकर वास्तव में अवतारी महापुरुष हैं, जो हमारे कल्याण के लिए ही यहां पधारे हैं। मंडन मिश्र की प्रकांडता और कर्मकांड ऐसा था कि सूक्ष्म जगत के लोग प्रकट होकर उनकी पूजा स्वीकार करते थे, एवं श्राद्ध आदि में स्वयं साक्षात पितर आकर उनके श्राद्ध आदि कर्मों को स्वीकार करते थे। ऐसी विद्वत्ता के धनी थे। खैर, जैसे ही मंडन मिश्र ने अपनी बात पूरी की, आचार्य शंकर बड़ी ही सौम्यता के साथ देवी सरस्वती को संबोधित करते हुए बोले कि देवी, अब तो तुम आश्वस्त हो ना? तुमने ही तो स्वयं इस शास्त्रार्थ का निर्णय किया है। यदि मेरी बात ठीक न हो तो तुम स्वयं अपने पति से पूछ देखो कि वे पराजित हुए हैं या नहीं। यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए हैं, तो देवी, मैं उनकी बातों को स्वीकार कर लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। हाँ, एक बात और, तुम स्त्री हो। स्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ करना धर्मानुमोदित नहीं है। शंकर स्वामी की बात सुनकर सरस्वती देवी ने सभा में व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहना प्रारंभ किया, महात्मन, यह आपका भ्रम है। मेरे पतिदेव तो अवश्य पराजित हो गए हैं। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं और मैंने इस बात का विरोध भी नहीं किया, परंतु जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित न कर दें,
तब तक वे संपूर्ण रूप से पराजित नहीं समझे जा सकते। इस सभा में विद्वत्ता के धनी जन और सूक्ष्म जगत के ऋषि मुनि और पितृगण भी उपस्थित हैं। अगर मेरी बात व्यर्थ प्रलाप मात्र है तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। रही स्त्रियों के साथ शास्त्र चर्चा न करने की बात, तो भी आपका यह भ्रम है आचार्य, क्योंकि गार्गी की याज्ञवल्क्य मुनि के साथ, जनक की सुलभा के साथ शास्त्र चर्चा हुई थी। और भी ऐसे कई प्रमाण मैं आपके समक्ष उपस्थित कर सकती हूं। और महात्मन, ज्ञान तो शुद्ध होता है, उसमें लिंग भेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्त्री और पुरुष का भेदाभेद ज्ञान के द्वारा तो नष्ट होता है। आप मुझे स्त्री के रूप में कैसे निहार सकते हैं? आपकी दृष्टि तो ज्ञानमयी है। आइए ज्ञानियों की सभा में ज्ञान की भाषा में बात करें। शास्त्रविदों की सभा में शास्त्र की भाषा में वार्तालाप करें। अज्ञानियों के व्यर्थ लिंग भेद की द्वैतता का त्याग कीजिए महात्मन। मेरी एक भी बात शास्त्र विपरीत नहीं है, और यदि शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है तो आप निसंकोच होकर मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए और अपने शिष्य को दीक्षित करके यहां से ले जाइए। सरस्वती की युक्ति और तर्कपूर्ण बात सुनकर शंकर स्वामी ने शास्त्रार्थ करने की स्वीकृति दे दी और कहा कि तुम शास्त्रार्थ आरंभ करो। तब देवी सरस्वती ने अनेक तर्क वितर्कों का समावेश कर बड़ी प्रगल्भता के साथ शास्त्रार्थ करना आरंभ किया। सरस्वती ने मानो शास्त्रों के गूढ़ता को ऐसे उद्घाटित करना शुरू किया मानो संपूर्ण शास्त्र इस देवी को समर्पित हो चुके हों। सभास्थित दर्शक और श्रोतागण सरस्वती के अगाध पांडित्य को देखकर चकित रह गए। शंकर स्वामी भी बड़े चकित हुए, क्योंकि देवी सरस्वती का ज्ञान इतना श्रेष्ठ था कि सभा में बैठे विद्वद्गण स्वयं पर लज्जित सा महसूस करने लगे कि इस देवी का कैसा अखंड ज्ञान है। हमारी प्रकांडता और विद्वत्ता तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही हाल मंडन मिश्र का भी हुआ, क्योंकि मंडन मिश्र स्वयं को सर्वभौम्य ज्ञानी समझते थे, परंतु उनकी ही घर की गृह लक्ष्मी इनसे भी कहीं अधिक विदुषी निकली। परंतु देवी सरस्वती की बुद्धि जहां से स्फुरित हो रही थी, आचार्य शंकर उसी तत्व में विराजित हैं, उसी तत्व में वे बैठे हैं। उसी तत्व में स्थित होकर आचार्य शंकर ने भी देवी का सम्मान सहित सामना किया। इस शास्त्रार्थ में जगत का कोई भी शास्त्र अछूता नहीं रह गया, ऐसा शास्त्रार्थ हुआ। ऐसा लगता था कि इस शास्त्रार्थ का कभी अंत ही नहीं होगा। शास्त्रार्थ चलते चलते 17 दिन पूरे हो गए, परंतु आचार्य शंकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। सरस्वती मन ही मन समझ गई कि शंकर को वेदों और शास्त्रों में पराजित करना असंभव है, क्योंकि ये अनादि सिद्ध महापुरुष हैं। 18वें दिन एक अनोखी और अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हुई। सरस्वती ने पहले से ही सोच रखा था
कि आचार्य शंकर ने तो बाल्यावस्था से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है और संन्यास धर्म के कठोर नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया है। निश्चित ही वे काम शास्त्र से अनभिज्ञ हैं। विरक्त, त्यागी, सन्यासी होने के कारण इनकी बुद्धि काम शास्त्र में किस प्रकार प्रविष्ट हुई होगी। काम शास्त्र ही शंकर के पांडित्य का दुर्बल पक्ष है। अतः उनके इस दुर्बल पक्ष का लाभ उठाना चाहिए और इस शास्त्र में इन्हें पराजित करना चाहिए। यह विचार कर सरस्वती ने आचार्य शंकर से काम शास्त्र के संबंध में विलक्षण प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान, काम की कलाएं कितनी हैं, उनका स्वरूप क्या है, आदि आदि। इन प्रश्नों को सुनकर शंकराचार्य बहुत देर तक सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे और सोचते रहे, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं तो मुझ पर अल्पज्ञता का दोष लगेगा, और यदि इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं तो सन्यास धर्म का विनाश होता है। ऐसा विचार कर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे माता, आप शास्त्रीय प्रश्न पूछें, मैं उनका यथोचित उत्तर दूंगा। सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? देवी ने उत्तर दिया, क्यों यतिवर, काम शास्त्र क्या शास्त्र नहीं है? सर्वत्यागी सन्यासी होकर भी आप विजय प्राप्ति की इच्छा नहीं छोड़ सकते हैं। जो अपौरुषेय वेद का तात्पर्य जानते हैं वे तो सर्वज्ञ हैं। यदि आप सिद्ध सन्यासी हों तो आप जितेंद्रिय भी हैं। अतः काम शास्त्र की चर्चा में आपको चित्त विकार नहीं होना चाहिए, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आचार्य शंकर उभय भारती के तर्क सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। पत्नी से ऐसे अशोभनीय प्रश्नों से मंडन मिश्र विचलित और लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, देवी, सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न करना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुम सन्यासी को इस प्रकार लांछित मत करो। सरस्वती ने स्वाभिमान के साथ कहा, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान होने पर काम क्रोध आदि विकारों पर पूर्ण विजय हो जाती है। काम शास्त्र की चर्चा से यदि आचार्य शंकर के चित्त में विकार उत्पन्न होता है तो मैं तो यही समझूंगी कि ये अभी ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण स्थित नहीं हुए हैं। और स्वामी, आपके गुरु होने के ये योग्य नहीं है। पत्नी की बात सुनकर मंडन मिश्र मौन हो गए, किंतु आचार्य शंकर ने हंसते हुए कहा कि माता, आपके प्रश्नों के यथोचित उत्तर के लिए मैं 1 वर्ष का समय मांगता हूं। मैं सन्यासी हूं और मैं इस मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। सन्यासी के लिए मनसा वाचा कर्मणा काम का त्याग करना शास्त्रीय अनुशासन है। त्रिगुणातीत ब्रह्मज्ञानी को भी लोक कल्याण के निमित्त व्यवहारिक क्षेत्र में शास्त्र की मर्यादा सुरक्षित रखने का नियम है। यदि मैं उस नियम के पालन करने में शिथिलता बरतूंगा तो संन्यास धर्म निंदनीय माना जाएगा। अतः मैं अपने योग बल से किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट होकर आपके प्रश्नों का लिखित में उत्तर दूंगा।
उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरस्वती ने कहा, यति शिरोमणि शंकर, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि यदि किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला सीखें तो क्या काम वासना के कारण आप सन्यास धर्म से पथभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? क्या यह उचित है? शंकर ने शांत और निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया, देवी, आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप विद्वान हैं। पूर्व जन्म का चांडाल अगले जन्म में ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हो तो क्या उसके ब्राह्मणत्व पर किसी प्रकार की आंच आएगी? सरस्वती ने अपने कथन की असंगति तुरंत समझ ली और उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको 1 वर्ष की अवधि दे रही हूं। इसके उपरांत सभा विसर्जित हो गई। सब अपने अपने स्थान की ओर लौट पड़े। सभा के विसर्जित होते ही स्वामी शंकर अपने शिष्यों के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करने लगे। आचार्य ने तो निर्णय कर ही लिया था कि इस विद्या को सीखने के लिए उनको किसी भोगी विलासी राजा के शरीर में प्रवेश करना है। इसी हेतु को धारण किए वे भ्रमण कर रहे थे। अंतोगत्वा उनको ज्ञात हुआ कि एक अमरुक नाम के राजा की मृत्यु हो गई है। आचार्य ने अपने शिष्यों को तत्काल आज्ञा दी कि तुम लोग जल्दी से मेरे लिए एक जनशून्य गुफा का पता लगाओ। आचार्य के ऐसे कहने पर उनके शिष्य समझ गए कि गुरुदेव को लगता है कोई शरीर मिल गया है। शिष्य मंडली में से पद्मपाद नामक शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरी मति गति के अनुसार आप श्री के चरणों में कुछ निवेदन की अनुमति चाहता हूं। आचार्य ने आज्ञा दिया, कहो पद्म। गुरुदेव, यदि आप ऐसे निष्प्रिय त्यागी व्यक्ति ऐसा आचरण करेंगे तो सामान्य जन की क्या दशा होगी? वे क्या सोचेंगे? यति और सर्व त्यागी के लिए इस प्रकार आचरण निंदनीय है। कहाँ तो हमारा यह अनुपम संन्यास व्रत और कहाँ यह गर्हित और निंदनीय काम शास्त्र। आप यदि काम शास्त्र की चर्चा करें तो जगत में बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। भूमंडल पर तो सन्यास धर्म पहले से ही क्षीण और शिथिल हो रहा है। आपके सत्य संकल्प से उसमें दृढ़ता आएगी, परंतु आप भी अपने सत्य व्रत और संकल्प से च्युत हो रहे हैं। अतः मेरी दृष्टि में यह पर काया प्रवेश नितांत अनुचित प्रतीत हो रहा है। मैं आप में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति रखता हूं। भक्ति के वशीभूत होने के कारण ही ये उद्गार मेरे मुख से निकल रहे हैं। अतः गुरुदेव, आप इसे अन्यथा न समझिएगा। गुरुदेव, आप मुझसे रुष्ट न होना, मेरी बाल बुद्धि है। एक मंडन मिश्र के लिए आप इतना यत्न कर रहे हैं। स्वामी, हम जानते हैं आपके
एक अल्प संकल्प मात्र से ही नीरा मूढ़ व्यक्ति भी वेद की ऋचाएं गाने लग जाए। समस्त श्रुतियों के रहस्य आपकी एक कृपा कटाक्ष से उद्घाटित हो जाए। आचार्य, आप ऐसे ऐसे मंडन मिश्र सैकड़ों अपने वरद हस्त के स्पर्श मात्र से प्रकट कर सकते हैं। फिर स्वामी, ये सब इतना परिश्रम क्यों और ये बहुलीला क्यों? आचार्य शंकर ने अपने सुयोग्य और परम त्यागी शिष्य पद्मपाद के वचनों को बड़े ध्यान से सुना। तत्पश्चात उन्होंने पद्मपाद को समझाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे सौम्य, अब मैं परमार्थ के वचन कहकर तुम्हारी शंकाओं का परिहार करता हूं। तुम्हारे वचन सर्वथा शास्त्र सम्मत हैं, परंतु वत्स, मेरे इस कार्य के केवल बाह्य स्वरूप पर ही तुम्हारी दृष्टि पहुंची है। इसके आंतरिक स्वरूप को तुम नहीं समझ सके हो। तुम जानते नहीं हो क्या कि समस्त इच्छाओं के मूल में मनुष्य का संकल्प स्थित रहता है और संकल्प ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। संकल्प विहीन महापुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। वत्स, शास्त्र के विधि विधान अज्ञानी जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। जो व्यक्ति अनात्म शरीर में ही अभिमान करके उसी को सब कुछ समझ बैठा है, वह अज्ञानी है, तत्वविहीन और अनात्मवादी है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर शास्त्र के अनुशासन और विधि विधान लागू होते हैं और जिनके लिए वेद और उपनिषदों के मंत्र जिनकी स्वात्मानुभूति हो गई है, उनके लिए कोई भी कर्म बंधन कारक नहीं होता। जैसे स्वप्न में किए गए पाप पुण्यों का फल नहीं होता, उसी प्रकार जगत के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मज्ञानी को पाप पुण्यों के फल स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्मज्ञानी चाहे 100 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करे, चाहे अगणित ब्राह्मणों की हत्या करे, तो भी वह सुकृत और दुष्कृत से अछूता रहता है, क्योंकि उसकी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए वत्स, तुम व्यर्थ चिंता न करो। और हां, यह मेरा यत्न इतिहास में यति धर्म को और बलिष्ठ बनाएगा, इस सन्यास धर्म को कलंकित नहीं करेगा। और रही बात कि मैं मंडन मिश्र के लिए इतना यत्न क्यों कर रहा हूं, तो वत्स पद्म, क्या मैंने तुम्हारी योग्यता पूछकर तुमको अपना शिष्य बनाया था? नहीं ना। अज्ञानी जीव की अपनी अल्पज्ञता है और गुरु की अपनी श्रेष्ठ गुरुता है। यदि शिष्य की अल्पज्ञता को निहारा जाए तो गुरु की गुरुता से उसका कोई मेल ही नहीं और कोई कारण ही नहीं, बस अहेतु है। मेरे हृदय गुहा में मात्र मंडन मिश्र का कल्याण ही निहित है और यही एक हेतु पर्याप्त है। मेरा यह परिश्रम ही आने वाले भविष्य में साधु जनों को धर्म कार्य के लिए सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा। पद्मपाद को ऐसा उपदेश देकर आचार्य दुर्गम पर्वत के शिखर पर चढ़कर बोले कि हे प्रिय शिष्यों, यह देखो, यह रमणीक गुफा दिखलाई पड़ रही है। इसके आगे एक विशाल शिला स्थित है, उसके समीप ही यह घाटी है। यह घाटी स्वच्छ जल एवं फल फूलों से परिपूर्ण है। तुम लोग यहीं पर रहो और मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा करो।
ध्यान रखना, मेरे शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा, परंतु यह सब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सभी अपने गुरु के शरीर की रक्षा करो। मैं किसी राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला का अनुभव करने जा रहा हूं। इतना कहकर आचार्य चुप हो गए। तब शिष्यों ने आचार्य से निवेदन किया कि स्वामी, हम ठहरे कुछ ही लोग और किसी समूह ने अकस्मात हम पर आक्रमण करके आपके शरीर को हानि पहुंचाना चाहा, तब हमारा क्या कर्तव्य रहेगा? आचार्य शंकर ने कहा कि जब कभी भी तुम सबको ऐसा लगे कि मेरे शरीर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और तुम अपने को असमर्थ महसूस करो शरीर की रक्षा करने में, तो मैं तुम्हें एक स्तोत्र बताकर जाता हूं। इस स्तोत्र का पाठ करना। मैं किसी भी अवस्था में रहूंगा, तुरंत यह स्तोत्र के पाठ से पुनः अपने शरीर में आ जाऊंगा। जो स्तोत्र आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों को सिखाया, वह मोह मुद्गर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी को चरपट पंजरिका के नाम से भी जाना जाता है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, आज भी लोग गाते हैं। अपने अंतस शिष्यों के लिए आचार्य ने श्लोकों के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा जो उपदेश दिया, वह उपदेश सभी जीवों को आचरण में लाने योग्य है। शिष्यों को इस प्रकार उपदेश द्वारा सावधान कर यति प्रवर आचार्य शंकर ने उस गुफा में अपना भौतिक शरीर स्थापित किया। उन्होंने लिंग शरीर का आश्रय लेकर प्रबल योग शक्ति से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किया। 17 तत्वों से युक्त शरीर को लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन तथा बुद्धि, इसे अंतवाहिक शरीर भी कहा जाता है। योग बल से आचार्य ने अपने प्राणों को राजा के शरीर में संक्रमित कर दिया। मृत राजा अमरूक के शरीर में नवीन प्राण संचार हो गया। उसके अंग प्रत्यंग में प्राणवायु का समावेश हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर में उठकर खड़ा हुआ, परंतु राजा के जीवित होने के रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। अमरूक को जीवित अवस्था में देखकर रानियां और मंत्रीगण अत्यधिक आह्लादित हुए। राजा के जीवित होने की खुशी में मंगल वाद्य बजाए जाने लगे। उनकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। राजा ने मंत्रियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों को लेकर पूरे राज्य का परिभ्रमण और निरीक्षण किया। उसकी राज्य की सुचारू व्यवस्था से प्रजा अत्यधिक संतुष्ट हुई। राजा अब ययाति के समान याचकों को धन देता है, बृहस्पति के समान नीति युक्त वचन बोलता है, अर्जुन के समान शत्रुओं को पराजित करता है और भगवान शंकर के समान सभी के मन की बात जानता है। दान, शौर्य, पौरुष, धैर्य आदि दुर्लभ गुणों से युक्त यह राजा साक्षात परमात्मा के समान प्रतीत होता है, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि ये सभी गुण राजा के पुनः जीवित होने पर आए।
गायें अधिक दूध देने लगीं। पृथ्वी पर अभिष्ट वृष्टि होने से अन्न की पर्याप्त वृद्धि हो रही है। राजा के प्रभाव से सारी प्रजा धर्म पालन में अनुरक्त है और इस कलयुग में त्रेता युग सतयुग लौट आया हो ऐसा लग रहा है। राजा ऐसे ऐसे आध्यात्मिक श्लोक बोलता है कि लोग उनको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भक्ति के भाव से सराबोर हो जाते हैं। राज्य का कार्यभार संपूर्ण रूप से अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंपकर राजा ने स्वतः कुछ दिनों बाद अंतःपुर में प्रवेश किया और रमणियों के साथ रमण करने लगे। राजा ने वात्स्यायन के काम शास्त्र का अध्ययन किया। अब इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। राजा के प्रताप और कर्म परायणता की कीर्ति बिजली की भांति संपूर्ण भूभाग में प्रसारित हो गई। इस विद्वान धर्मात्मा राजा को मिलने के लिए, दर्शन के लिए लोग दूर दूर से अन्य राज्यों से आने लगे। राजा की गाथाएं दूसरे राज्य में भी सुनाई जाने लग गई। राजा के विषय में एक तपस्वी योगी ने भी सुना और वह पहुंचा अमरुक राजा के दरबार में। राजा ने उठकर योगी को प्रणाम किया, परंतु सिद्ध योगी को एक क्षण भी न लगा यह जानने में कि राजा के शरीर में किसी और के प्राणों ने प्रवेश किया है और यह कोई पुण्यवान धर्ममयी आत्मा प्रतीत होती है। योगी समझ गया और वहां से चल दिया। राज्य के मंत्रीगण योगी से भेंट करने जब बाहर आए तब मंत्रियों से योगी ने कहा कि राजा के शरीर में किसी सदात्मा ने प्रवेश किया है। इसमें राजा की आत्मा नहीं है। मंत्रियों को शंका तो पहले से थी ही, अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा मंत्रियों ने कि महाराज, अब हमारा क्या कर्तव्य है? आप कृपा कर स्पष्ट प्रकट कीजिए, हमारा मार्गदर्शन दीजिए। योगी ने कहा कि देखो, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी कितनी फलीभूत हुई है इस आत्मा के यहाँ आने मात्र से। मेरी तो यही इच्छा है कि ये आत्मा सदैव राजा के शरीर में ही रहे ताकि प्रजाजनों का सदैव मंगल बना ही रहे। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तुम लोगों का यही कर्तव्य है कि इस धर्मात्मा के शरीर की खोज की जाए और उसे नष्ट किया जाए ताकि यह महात्मा पुनः वापस अपने शरीर में न जा पाए। पूरे राज्य में किसी भी साधु, संत, महात्मा, जति, जोगी का निष्प्राण शरीर पड़ा दिखे तो उसको शीघ्र खोज करवाओ और तुरंत उस शरीर को अग्निदान प्रदान करो।